तुम जो चाहते हो वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन मैं शायद मोहब्बत को उस तरह पेन ना कर सकूं जैसा तुम चाहते हो। कर लोगी। मैं ये बात जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। और फिर इस दर्द का ताल्लुक तुमसे भी तो है। नहीं, मैं इस दर्द को तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर पा रही। मेरा नजरिया दूसरा है। मैं सिर्फ उन लोगों की कदर करती हूँ जो मेरी कदर करते हैं। ये तो मोहब्बत ना हुई, ये तो सीधी सीधी तिजारत है। और अगर देखा जाए तो इस तिजारत में भी तुम ही खसारे में रही हो। नहीं, मैं खसारे में नहीं रही। गले सड़े माल को संभाल के रखना कहाँ की अक्लमंदी है। अच्छा, प्लीज लिखोगी ना? राइटर्स तो पब्लिशर्स के कहने पर पूरी पूरी कहानियां लिख डालते हैं, तो एक कहानी मेरे लिए भी लिख दो प्लीज। और पता है, मैंने उस नॉवल का नाम भी सोच लिया है, तावीज़। कैसा है? हो वाओ, महबूब आपके कदमों में टाइप। नहीं, ये बात तो मुझे हजम ही नहीं होती कि महबूब आपके कदमों में। अरे कोई जाए इन बदबख्तों को बताए कि मोहब्बत और महबूब दोनों पलकों पर बिठाने और दिल में समाने के लिए होते हैं। सच बताओ राही, तुम्हें अलवीरा से रत्ती बराबर भी नफरत नहीं हुई? नहीं, मैं उससे जब भी तजदीद अहद वफा करता तो यही कहता कि तुम मुझे अपनी तमाम तर खूबसूरती, तमाम तर अच्छाई और तमाम तर बुराइयों के साथ कबूल। और वो क्या कहती? वो मुस्कुरा देती शायद। वो भी शायद तुम्हारी बेवकूफियों पे मुस्कुराती होगी। लिखोगी ना? हाँ, कुछ मुझे पता है, कुछ तुम बता देना, मिलके लिखेंगे। नहीं प्लीज, तुम्हें कुछ भी नहीं पता ऐसा। प्लीज मेरी एक बात रख लेना तुम प्लीज। मुझसे अपनी मोहब्बत की बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं लिखना जिसमें वो गलत हो। तुम मुझे गलत लिखना, मुझे मुनकर लिखना, मुझे झूठा लिख देना। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सॉरी। रोज मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा अरसा जी पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मर जाने के बाद लोग उस पर उंगली भी उठाएं। प्लीज, मैं एक सनद छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह जमाना उसकी वफा की कस्में खाए और कहीं ना कहीं उसको हल्का सा ये एहसास भी हो कि वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकी। वो आखिरी दम तक मेरी रही और सिर्फ मेरी रही। तुमने तो मुझे भी रुला दिया। हाँ, मैं लिखूंगी और इस कहानी में उस वफा की देवी भी साबित करूंगी। दो बोल पढ़े और दम कर दे। अम्मी चाय। शुमाइल सुन, जी बोले। कहीं असर यहाँ होता हुआ वहां तो नहीं हो रहा? क्या मतलब? कल से 2 बार तावीज़ भी पिला दिया है, उसके तकिए के नीचे भी रख दिया है। बस एक काम रह गया है। वो क्या? उसके सर के बाल चाहिए। अम्मी, अब वो कोई बच्ची तो है नहीं जो खुद आपको अपने बाल ला कर देगी। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, सारे तरीके आते हैं मुझे। अभी अपनी बच्ची के सर पे तेल लगाऊंगी, कंघा करूंगी और कंघे में आएंगे बाल। कसम से अम्मी,
आप बहुत बड़ी फिल्म है। अभी तो आगे आगे देख क्या हूं मैं। तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम कर रहा था। क्या हुआ तबीयत को? डॉक्टर को दिखाया? नहीं, जब से उठा हूं अजीब से ख्यालात आ रहे। डॉक्टर के चलते हैं? तुम? क्या मतलब? इंसान तो सड़क पे पड़े जख्मी को भी डॉक्टर के ले जाता है। तुम तो मेरे साथ इस छत के नीचे रहते हो। ओ प्लीज, किसी तरह का तंज या एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की मैंने। सिर्फ जुमला कहा है, दिल पे मत लेना। तुम इतनी बददिल हो चुकी हो। बददिल बहुत छोटा लफ्ज है। हाँ, और मजबूत हो गई हूँ, उसके लिए थैंक्स। अच्छा चलो फर्ज करते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ऐसा सोचना भी मत, मैं गलती से भी तुम्हें माफ ना करूं। और सुनो, फर्ज करना भी नहीं, क्योंकि तुम कज़ा कर चुके। दो बोल निकलते निकलते भी टाइम हो जाता है। अरे रुकैया, रुकैया बेटा, वो मरियम से कहना कि घर का ख्याल रखे और तुम भी जरा बाहर देख लेना, पौधों वौधों को पानी भी देना है। ठीक है, हम शाम तक आ जाएंगे। कहाँ जा रही हैं आप? अरे हर बात की तो मालूमात नहीं होती, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, कब जा रही। जाओ, बस दिमाग खराब कर देते हो। चलो बेटा, आज तुम्हारी माँ की मन्नत पूरी कर देते हैं, आ जाओ।